सभी साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों, इसमें बिहार में विधानसभा के चुनाव का जो दृश्य हम लोगों को देखने को मिल रहा है वो साथियों अजूबा है। इस चुनाव से साथियों दो बड़ी गहरी और बड़ी सवाल खड़ा करता है। पहला सवाल साथियों ये खड़ा करता है, क्या हमारे भारत देश में अब लोकतंत्र नाम का कोई चीज बच भी गया है या खत्म हो गया है। दूसरा सबसे बड़ी साथियों सवाल यह खड़ा करता है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो ईसीआई का जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, जो कहते हैं कि हम जो है फ्री एंड फेयर हैं, हम न्यूट्रल है, हम निष्पक्ष काम करते हैं, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आखिर अभी भाजपा के तानाशाह पर, भाजपा के गुंडाई पर, भाजपा के खौफ पर क्यों मौन बैठा हुआ है। आज का साथियों जो मैं अभी खबर जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं, एक बहुत बड़ी साथियों खबर बताने जा रहा हूं। जिस प्रकार से बिहार विधानसभा के चुनाव में भाजपा के लोग और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जिस तरह साथियों कृत्य कर रहे हैं कि उन्हें जो है जेल में ठूसना चाहिए, उनके ऊपर मुकदमा होनी चाहिए, उन्हें जेल जाना चाहिए। अभी साथियों इस प्रकार से वहां पर बिहार विधानसभा में चुनाव में साथियों देखने को मिल रहा है। पूरी साथियों मामला को समझाते हैं, पूरी खबर बताते हैं आपको। बस इस वीडियो को साथियों धैर्य बनाकर शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। साथियों आप लोग जानते हैं फर्स्ट फेज का चुनाव जो है 6 नवंबर को जो है बिहार विधानसभा में हो चुका है और साथियों आज 11 नवंबर है। आज भी साथियों चुनाव वहां पे हो रहे हैं, आज भी जो है चुनाव हो रहे हैं, दूसरी फेज का चुनाव बिहार विधानसभा में। अब साथियों इस समय जो है जो हमारे देश के गृह मंत्री है अमित शाह, उसे साथियों कहां होना चाहिए? उसे बिहार में होना चाहिए या उसे दिल्ली में होना चाहिए? वो गृह मंत्री बिहार का है या वो पूरा भारत का है, और उसे अभी होना कहां चाहिए? आप लोग जानते हैं कि अभी दिल्ली में बम ब्लास्ट वाली जैसा कांड हुई है, 10 लोग मर गए हैं, 30 लोग घायल हुए हैं। लेकिन अमित शाह साथियों बिहार के पटना में साथियों जो है डेरा बनाए बैठे हैं। बिहार के पटना में साथियों डेरा बनाए बैठे हैं। और पता है क्यों बनाए बैठे हैं? बिहार के पटना के होटलों में जो है डेरा बनाकर और वहां पर पोलिंग बूथ के अधिकारियों को बुलाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो अधिकारी है, चुनाव आयोग निर्वाचन अधिकारी है, उन्हें साथियों बुलाकर सबसे पहले उन लोगों को खरीदने का काम कर रहे हैं। और जो अधिकारी अमित शाह का बात को नहीं मान रहे हैं उसको डरा रहे हैं, उसको धमका रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव को साथियों एक तरफा माहौल बनाने में साथियों अभी लगा है पूरी तरीके से अमित शाह। ये मेरा नहीं कहना है, यह उन्हीं अधिकारियों का कहना है जो अधिकारी लोगों के पास अमित शाह कॉल करते हैं और कहते हैं कि मेरे हिसाब से काम करिए। वैसे अधिकारी लोग ही साथियों जो है पूरी तरीके से पोल खोला है। स्क्रीनशॉट साथियों तेजस्वी यादव को भेजे हैं कि देखिए किस तरह से अमित शाह जो है दबाव बना रहे हैं हमारे ऊपर। क्या साथियों हमारे लोकतंत्र में इस तरह से होना एक प्रकार का डेमोक्रेसी का मर्डर करने के बराबर नहीं है? तो अमित शाह साथियों क्या किए हुए हैं? पटना के होटलों में डेरा बनाए बैठे हैं और साथियों निर्वाचन अधिकारियों को, पोलिंग बूथ के अधिकारियों को बुलाते हैं और इस तरह से जो है बुलाते हैं कि चोरी छुप के मिलते, किसी को पता ही ना चले।
होटल के जो मैनेजर, होटल का जो मालिक है, उनको कह दिया कि सीसीटीवी फुटेज को बंद कर दिया जाए। सीसीटीवी फुटेज को साथियों पूरी तरीके से, सीसीटीवी जो कैमरा है उसे साथियों बंद करवा दिए हैं, ताकि कोई अधिकारी आ जाए तो उसका चेहरा जो है कैमरा में ना पड़े, कैमरा में ना आवे। सीसीटीवी कैमरा को बंद करवा के रखेंगे। यहीं तक नहीं साथियों, 6 नवंबर को जब चुनाव हुआ है तो साथियों डेटा का भी सार्वजनिक जो है निर्वाचन आयोग ने किया कि कितना वोट पड़ा है, कितना वोट पड़ा, वो डेटा को भी सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। जो कि आप लोग जानते हैं, जिस भी बूथ से जितना वोट पड़ते हैं वो सारी चीज साथियों शाम को ही जो है 7 से 8 बजे तक जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पोर्टल में चढ़ जाता है। डेटा पूरी तरीके से सार्वजनिक कर दिए जाते हैं कि इस पोलिंग बूथ से इतना वोट पड़ा है, इतना महिला लोग वोट दिए, इतना पुरुष लोग वोट दिए, ये सारा डेटा को जो है बता दिए जाते हैं। लेकिन बिहार के विधानसभा चुनाव में साथियों 24 घंटा तो क्या 6-6 दिन 5-5 दिन हो गए हैं, अभी तक डेटा को भी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। और ये साथियों बड़ी जो आरोप लगाए हैं, वो साथियों बड़ी आरोप लगाए गए तेजस्वी यादव साथियों जो लगाए, बड़ी आरोप लगाए। तेजस्वी यादव ने साथियों इस चीज को जो है क्यों कहा, क्योंकि साफ जो है उनको सारी खबर हर जगह से उसे मिल रहा है, और साथियों एक बड़ी आरोप लगाए हैं। अभी जो है गृह मंत्री अमित शाह जो है अब इस तरह से डेरा बनाए बैठे हैं और इस तरह से अधिकारियों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, जो तो भैया भ्रष्ट अधिकारी है, वो तो साथियों इस अमित शाह के डर से जो है बिक चुके हैं। और वैसे वैसे साथियों पोलिंग बूथ पर जहां पर जो है इंडिया गठबंधन का मजबूती है, वहां पर साथियों जो है पूरी तरीके से लगे हुए हैं गृह मंत्री खुद। सोचिए, दिल्ली से चलकर बिहार में वो समय दे रहे हैं, क्यों साथियों? और दिन दहाड़े मीटिंग सीटिंग में जो है निर्वाचन अधिकारियों को बुला रहे हैं। आखिर क्यों बुला रहे हैं? एक बड़ा सवाल साथियों, क्यों सार्वजनिक नहीं करता है वो डेटा को? क्यों सीसीटीवी कैमरे पर जो है सादा पेपर मार दिए गए हैं? और साथियों जिस पोलिंग बूथ में वोट हो रहा था, उस पोलिंग बूथ में साथियों वहां का भी सीसीटीवी कैमरा को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था, ताकि अवैध तरीके से भाजपा के लोग वोट दे सके, भाजपा के लोग वहां पर तानाशाह कर सके, गुंडाई दिखा सके। इसलिए साथियों सीसीटीवी फुटेज को भी जो है जहां पे वोटिंग हो रहे थे उस पोलिंग बूथ में भी साथियों जो है सीसीटीवी फुटेज को जो है सीसीटीवी कैमरा को बंद कर दिए गए। अब बताइए, ये हमारा देश के लोकतंत्र का जो है हत्या नहीं है, मर्डर नहीं है साथियों, तो क्या है? एसआईआर के दौरान कितने लोगों का नाम काट दिए गए, वो तो एक बड़ा सवाल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी एसआईआर करने पर ऑर्डर दे दिया, आदेश दे दिया। एसआईआर के वजह से साथियों पूरा बिहार में हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में साथियों वोट लोग नहीं दे पाए, वोट देने से वो वंचित हो गए हैं। जो एक वोट का अधिकार भारत के संविधान दिया है, वो साथियों वोट का अधिकार उन लोगों को छीन लिया गया है। अब साथियों बिहार में ये भाजपा के लोग, ये एनडीए गठबंधन के लोग इतना डरे हुए हैं कि अब जो है खौफ दिखाकर, तानाशाह दिखाकर, गुंडाई दिखाकर साथियों वोट जो है लेने की काम कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को पता चल चुका है कि इस बार जो है हमारा सुखड़ा साफ होने वाला है बिहार में। अब उन लोगों को सारा कुछ साथियों जो पता चल चुका है, उन लोगों को पता है कि इस बार हम लोगों को जो है बोरिया बिस्तर बांधकर, पेटी बांधकर भाग चलना है, सत्ता को, गद्दी को छोड़ देना है। अब इस डर से साथियों वो लोग लगे हुए हैं कि अवैध तरीके से अगर हो जाए काम तो ठीक है, अवैध काम करने में साथियों लगे हुए। अब बताइए ना,
गृह मंत्री को क्या जरूरत है दिल्ली से आकर जो है बिहार में डेरा देने का, क्या जरूरत है? ऐसे जगह पर साथियों जहां पर पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन का पूरी मजबूती है, वैसे जगह पर अमित शाह हो या भाजपा के तमाम लोग हो, वो पूरी तरीके से जो है अवैध तरीके से वोट देने की काम, वोट लेने का साथियों काम में तुल, वैसे जगह से साथियों अवैध तरीके से वोट लेने का साथियों कोशिश कर रहे हैं, अवैध तरीके से। ये साथियों हमारे संविधान के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए साथियों बहुत बड़ी जो है अभिशाप हो रहा है। ऐसे में साथियों जो अमित शाह कर रहे हैं, इसके ऊपर पक्का साथियों जो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कान में जो है तेल डालकर सोए हुए हैं, उनको ये सब चीज दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर इतनी बड़ी जो है आरोप नहीं लगाया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और भाजपा के लोग चोर है, ऐसे नहीं लगाया, क्योंकि तमाशा जो है दिन दहाड़े ये भाजपा के लोग, गृह मंत्री लोग कर रहे हैं, और फिर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी जो है एक्शन ही नहीं ले रहे, एक्शन मोड में दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो पूरी तरीके से साथियों बिहार के विधानसभा चुनाव एक तमाशा बनकर रह गया है, और वहां अगर भाजपा की सरकार बनता है तो जानिए वो अमित शाह पूरी तरीके से जिम्मेदार होगा, और वो साथियों चुनाव पूरी तरीके से अवैध माना जाएगा। बाकी बात साथियों, ईवीएम के लेकर जो है देश में सवाल उठता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी उस समय साथियों ईवीएम के बारे में समर्थन दे देते कि ईवीएम कोई गड़बड़ी नहीं करता है। ईवीएम भी साथियों एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया साथियों फिलहाल जो है एक तरफा काम कर रही है, कोई निष्पक्ष नहीं है, कोई फ्री एंड फेयर नहीं है, और साथियों चाटुकारी करने में लगे हुए हैं, चाटुकारी करते हैं, भाजपा का चाटुकारी। पवन खेरा साथियों जो कांग्रेस का प्रवक्ता है, वो साथियों सीधे ये आरोप लगाए हैं कि अमित शाह चोरी छुप के क्यों मिल रहा है किसी से, क्या वजह है। अगर अमित शाह को ऐसा लगता होगा कि हमें कुछ पता नहीं है और कुछ पता नहीं चलेंगे, तो हमें सब पता चल जाता है, क्योंकि वो अधिकारी, ईमानदार अधिकारी लोग हमें सब कुछ बता देते हैं कि अमित शाह ने हमको डराया, हमको धमकाया, या हमको ये किया, हमको वो किया, हमको घूस दे रहे थे, हमको ये करने के लिए मजबूर कर रहे थे। ये सारा चीज साथियों रिकॉर्ड जो है चले जा रहे हैं लेफ्ट के पास। तो साथियों एक बहुत बड़ी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर और भाजपा के अमित शाह पर साथियों एक आरोप लगा है, और इसके लिए साथियों अमित शाह को जेल होनी चाहिए, अमित शाह के ऊपर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी साथियों जो है इस टॉपिक पर, बाकी साथियों